मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का ही गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। इवनिंग सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको नितिन, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नितिन जी, नितिन आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, आज एडजेक्टिव का केवल एक पॉइंट बाकी रह गया था, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। एक तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। किसी ने जो है आवाज दिया अभी, मैं समझता हूँ शायद नीलम थी क्या? हेलो। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है या फिर सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो मेरा एक फार्मूला है आसान सा। आप लोग अगर उसको देखें सही है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई जो भी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा उसमें होगा नो अदर। नो अदर के बाद नाउन और फिर नाउन के बाद बी, फिर सो। एड का मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। एज, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट। आप मुझे लिख लेने दें, फिर इसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर कर लिया जाता है। कंपैरेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर एड का मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब। ई आर डिनोट करेगा कंपैरेटिव डिग्री को। फिर इसके बाद देन एनी अदर, इसके बाद नाउन। सुपरलेटिव के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बी, एड यानी एडजेक्टिव और ईएसटी, ये डिनोट करेगा सुपरलेटिव डिग्री को। फिर इसके बाद नाउन। अब एक सेंटेंस लेकर के क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं कि द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग The Taj is the best building in India. At a surface, very clearly it seems that the sentence is in superlative degree. The best superlative degree है। अगर इस सेंटेंस को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? अब इसमें ये देखा जाए कि सब्जेक्ट है द ताज और इज क्या है, ये वर्ब बी है। वर्ब बी का मतलब जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। बेस्ट जो है ये गुड का, सुपरलेटिव है गुड, बेटर, बेस्ट,
और बिल्डिंग जो है ये नाउन है, और नाउन के साथ ये फ्रेज जो जुड़ा हुआ है बिल्डिंग इन इंडिया। सेंटेंस को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? नो अदर। फिर इसके बाद नाउन है बिल्डिंग, नो अदर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के साथ एक फ्रेज है तो इसको भी रखेंगे, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। बी क्या है? इज। सो एडजेक्टिव है आपका बेस्ट और इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो गुड एज, सब्जेक्ट है आपका द ताज। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो गुड एज द ताज। सबसे पहले नो अदर, फिर इसके बाद नाउन, नाउन के बाद वर्ब बी, फिर सो। एड का मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब, अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब, एज और सब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट है आपका, बोले द ताज, द ताज, वर्ब बी यानी इज। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव है गुड, तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर देन, इज बेटर देन एनी अदर, एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। राइट? कोई दिक्कत रह गई? और आप तो ये जानते हैं द ताज इज द बेस्ट बिल्डिंग, सब्जेक्ट है द ताज, फिर इसके बाद बी है, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और नाउन है बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लें, और मैं 2-3 और सेंटेंस देता हूँ, इसके बाद हम लोग आज वर्ब के स्टेप पर आ जाएंगे। मैं नोट कर लिया हूँ तो फिर मैं 2-1 सेंटेंस और दूँ। अब जरा एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। कमल इज बेटर देन, कमल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। कमल इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सेंटेंस अगर देखा जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में है। अब अगर इसी को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो स्ट्रक्चर ये फॉलो करेंगे, नो अदर। नाउन है आपका बॉय, नो अदर बॉय इज, वर्ब भी है इज। सो बेटर की पॉजिटिव डिग्री होगी गुड, नो अदर बॉय इज सो गुड एज कमल इन द क्लास। थोड़ा सा इसमें एक भूल हो रही है, आप लोग वो डिटेक्ट कर सकते हैं भूल कौन सी है? ये कि बॉय इन द क्लास ये एक साथ आना चाहिए, इसी को कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो वॉइस पढ़ाऊंगा, वॉइस की चर्चा जब होगी तो उसके बारे में डिटेल में, तो सेंटेंस को थोड़ा सा रिकास्ट करने की जरूरत है कि नो अदर बॉय, अब इन द क्लास किसके साथ आना चाहिए? बॉय के साथ। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज कमल। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें सुपरलेटिव में, तो सीधे सब्जेक्ट है आपका कमल,
Kamal is the best boy. Kamal is the best boy in the class. ओके, मिटा दो। एक सेंटेंस और दे रहे हैं आपको, समझ में बात आ रही हो तो बोलते भी जाइएगा। सेंटेंस लेते हैं, आयरन इज। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। लोहा सर्वाधिक उपयोगी धातु है। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री में है। इसको अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? नो अदर। नाउन है आपका मेटल, नो अदर मेटल। वर्ब भी है इज। फिर इसके बाद बोलिए, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन। अब अगर इसी को जो है कंपैरेटिव में चेंज करें तो आयरन वर्ब भी इज है, मोर यूजफुल। मोर यूजफुल देन एनी अदर, देन एनी अदर मेटल। राइट। एक सेंटेंस और लेते हैं। Cochin is the busiest. Cochin is the busiest seaport in India. इसको आप कंपैरेटिव में चेंज करें। कोचीन वर्ब भी क्या है? इज। बोलिए, बिजिएस्ट क्या है? बिजियर कहें या फिर मोर बिजी कर दे। मोर बिजी या फिर बिजियर भी कह सकते हैं आप। देन एनी अदर सीपोर्ट, देन एनी अदर सीपोर्ट इन इंडिया। ठीक, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और भी बता दूं कि वेरी फ्यू, मोस्ट अदर और ये दो स्ट्रक्चर जो है जब ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा होगी तो उसके बारे में जो है चर्चा हो जाएगी। ये सिंपल सा है अभी, बाकी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये पार्ट वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन का है। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर पर चलेंगे
तो इसकी विस्तार से चर्चा कर ली जाएगी, एक बार ये फिर हो जाएगा। दोस्तों आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है वर्ब की। वर्ब सभी लोग जानते हैं। आवाज आप लोगों की तरफ से ज्यादा आ रही है। वर्ब जो है, मैंने कहा कि लैटिन वर्ड वर्बम है और वर्बम का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए वर्ब को तो वैसे हिंदी में आप लोग क्रिया पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वर्ब का मतलब हिंदी में क्रिया नहीं होता है। वर्ब की जो लिटरल मीनिंग है वो लैटिन वर्ड वर्बम से है और वर्बम का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब इज that it is impossible to frame any sentence of any language of the world। दुनिया के किसी भी भाषा का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन नहीं सकता है। सब्जेक्ट में बी आर मे नॉट बी, ऑब्जेक्ट में बी आर मे नॉट बी, बट inevitably verb is essential part of a subject। That is why it is said verbum in Latin and caretakeringly we say verb in English। हिंदी में काम चलाऊ हम उसको क्रिया कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्रिया वर्ब का अर्थ होता नहीं। फिर भी हम वर्ब के आज फ्लो चार्ट की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में आप लोग जानते हैं कि द वर्ड विच डिनोट्स सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी वो शब्द जो किसी क्रिया का होना, स्टेट ऑफ बीइंग या एक्चुअल एक्शन को दिखाता हो, उसी आधार पर वर्ब के फ्लो चार्ट की आज चर्चा कर लिया जाए। कल वर्ब अगर वास्तव में देखा जाए तो दो तरह की होती है, एक तो होती है रियल और दूसरी होती है स्टैटिक। थोड़ा इसको और फैला करके लिखूं ताकि फ्लो चार्ट को लिखने में आसानी हो। स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। रियल तो जानते ही हैं, वास्तविक। जैसे यू आर लिसनिंग टू मी, तो दिस एक्शन इज रियल वन। आई एम राइटिंग समथिंग ओवर द व्हाइट बोर्ड, दिस इज रियल वर्ब। तो जो क्रिया वास्तव में घटित होती हुई दिखती हो उसको हम रियल वर्ब कहते हैं। अब रियल वर्ब को अगर जो है बांटा गया तो ये वास्तव में दो होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव, और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव। एक एक पॉइंट की जो है चर्चा होगी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और एक और होती है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब के अगर देखे जाए तो दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट होते हैं। पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव। अब स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर। वास्तव में
कोई भी चीज, कोई एक्शन इस दुनिया में स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन दिस फिजिबल एंड फिजिकल वर्ल्ड नो एक्शन इज स्टैटिक। कोई भी क्रिया स्थिर नहीं होती है। जैसे अगर आप ये सोचें कि आप बैठे हुए हैं, यू आर डूइंग नथिंग, बट ऑन द अदर हैंड इट कैन बी सेड दैट वेरियस एक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपके शरीर में न जाने कितनी क्रियाएं बराबर चल रही हैं। द कांस्टेंट फ्लोइंग ऑफ ब्लड इनटू योर वेन्स एंड आर्टरीज, द कांस्टेंट हार्ट बीट, द कांस्टेंट चेंजिंग ऑफ मदर सेल इनटू डॉटर सेल। तो these actions are not static, they are ever continuing। आप ये भी कह सकते हैं कि धरती स्थिर है। नो, धरती स्थिर नहीं है, कि it is rotating very fast on its axis, the constant rotation of heavenly bodies, so nothing can be said static। ये तो थोड़ा सा दर्शन के विषय हो गई। अगर आप ये कहें कि रोशनी है, तो रोशनी है इस बात को इंडिकेट करता है कि रोशनी स्थिर है डिनोट करता है कि कोई चीज़ स्टैटिक है। लेकिन वास्तव में रोशनी तो प्रतिपल बढ़ रही है। आप ये कहते हैं कि नदी है, बेसिकली ये चीज़ गलत है, क्योंकि नदी तो प्रतिपल हो रही है। लेकिन इन दिस फिजिबल एंड फिजिकल वर्ल्ड, इस भौतिक और दृश्यमान जगत में कुछ क्रियाओं को हम स्टैटिक मान करके चलते हैं। इसीलिए वर्ब को एक स्टैटिक पार्ट में भी रखा गया। और स्टैटिक पार्ट में जनरली तीन चीज़ें आती हैं, वर्ब बी, है और डू, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वो इसलिए करूँगा क्योंकि मैं ये मापदक मान करके चल रहा था कि आप इसके बारे में जानते हैं। लेकिन ठीक है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी मैं भी जो है कुछ प्रयास कर दूंगा। वर्ब बी के अगर देखे जाए तो प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर, और इसके पास्ट फॉर्म है वाज और वर। ऐसे ही हैज और है, ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है। हैड इसकी जो है वो पास्ट फॉर्म है। डू और डज ये प्रेजेंट फॉर्म है, और डिड इसकी जो है पास्ट फॉर्म है। स्टैटिक वर्ब में केवल ये तीन ही नहीं आती हैं, बल्कि मॉडल्स भी आती हैं। मॉडल्स के बारे में आप जानते हैं कि विच एक्सप्रेसेस मोड। जैसे मॉडल्स में है विल, फिर कैन, शैल का प्रयोग खत्म हो गया है। हाँ, शैल का सॉफ्ट वर्जन शुड अब भी जारी है, लेकिन शैल का प्रयोग अमेरिका में पिछले 20 वर्षों से समाप्त हो चुका है। इंडिया में भी समाप्त हो चुका है। विल, कैन, मे, मस्ट और शुड। शैल का, ऐसे ही विल का पास्ट वर्जन होता है वुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में अगर मस्ट से कोई मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो तो मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे। जब नरेशन पोर्शन आएगा तो उसके बारे में चर्चा हो जाएगी। इसके साथ स्टैटिक में कुछ होती है नॉन फिनिटल। नॉन फिनिटल तीन होती हैं डियर। नॉन फिनिटल, बोर्ड दिख रहा है नीचे कि नहीं? नॉन फिनिटल तीन होती हैं, नीड टू, डेयर टू और ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग आजकल खत्म हो चुका है, फिर भी टू फॉर्मल सेंस में आज भी ऑट का प्रयोग होता है, लेकिन जनरली मॉडर्न इंग्लिश में ऑट टू का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है। तो डियर, ये हो गई आपके वर्ब का फ्लो चार्ट। अब नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं।
या फिर आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। स्पीड सही है बेटा, क्लियर सबको दिख रहा होगा ना। नोट करने हो तो मैं इसको मिटा दूं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। इसे सकर्मक कहते हैं। नहीं, मैं इसको सकर्मक नहीं मानता। कैसे नहीं मानता इसको देखा जाए। एक्चुअली इन फैक्ट ट्रांजिटिव वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांस, और ट्रांस मीन्स होता है पास ओवर। पास ओवर, क्या पास ओवर? और ट्रांजिटिव का मतलब होता है फिर विच इज पास्ड ओवर, एडजेक्टिव हो गया। ट्रांजिटिव मीन्स विच इज पास्ड ओवर। अब क्या पास ओवर है, आपकी भी बात हम रखेंगे, लेकिन देखा जाए अगर सेंटेंस ये दिया जाए कि he kicks football, she vexes me, इसमें he और she ये दोनों क्या है? डूअर है। डूअर is the person who does something. He kicks football, वह कुछ कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? फुटबॉल को लात मार रहा है। तो किक क्या है? ये एक्शन। और she vexes me, वह मेरा सर खाती है। she does something, she vexing is action, right? और ये एक्शन का इफेक्ट पास ओवर हो रहा है किसके ऊपर? फुटबॉल के ऊपर। और दूसरे सेंटेंस में ये एक्शन का इफेक्ट किसके ऊपर पास हो रहा है? ऑब्जेक्ट के।